मिडिल क्लास ट्रैप एक ऐसा जाल है जिसमें हमारे समाज का एक बड़ा वर्ग फंसा हुआ है। हम बचपन से ही सुनते आए हैं कि मेहनत करो, अच्छे नंबर लाओ, अच्छे कॉलेज में जाओ और फिर एक स्थिर नौकरी पकड़ लो। यही हमें सिखाया जाता है कि यही सफलता है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या वाकई यही सफलता है या यह एक सुनहरी कैद है? यह जाल क्यों बनता है, कैसे हम इसमें फंसते हैं और सबसे अहम, इससे बाहर कैसे निकल सकते हैं, यही इस स्क्रिप्ट में विस्तार से समझेंगे। एक सामान्य मध्यम वर्गीय इंसान की जिंदगी की शुरुआत से ही यह ट्रैप बुना जाने लगता है। बचपन में ही माता पिता का दबाव होता है कि बेटा या बेटी अच्छे अंक लाए ताकि उसे एक अच्छी नौकरी मिल सके। पूरी शिक्षा प्रणाली बच्चों को नौकरी के लिए तैयार करती है, न कि उद्यमिता या आर्थिक स्वतंत्रता के लिए। स्कूल में हमें सिखाया जाता है कि किताबी ज्ञान लो, परीक्षा पास करो, नौकरी पालो, लेकिन हमें कभी नहीं सिखाया जाता कि पैसों का प्रबंधन कैसे करें, निवेश कैसे करें या आर्थिक स्वतंत्रता के रास्ते क्या हैं। यही कारण है कि जब हम नौकरी करने लगते हैं तो पहली तनख्वाह से ही हमें लगता है कि हम सफल हो गए। लेकिन इसी बिंदु से मिडिल क्लास ट्रैप की शुरुआत होती है। जब तनख्वाह मिलती है तो सबसे पहले मन में आता है कि अब हम अपनी जरूरतें और कुछ इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। नए कपड़े, अच्छा मोबाइल, बाइक या कार। समाज और सोशल मीडिया का दबाव हमें यह यकीन दिलाता है कि अगर हमारे पास ये सब नहीं है तो हम सफल नहीं हैं। दोस्तों और रिश्तेदारों की तुलना, दिखावे की संस्कृति और विज्ञापनों की चमक हमें लगातार खींचती रहती है। इस चाह में हम अक्सर अपनी औकात से ज्यादा खर्च करने लगते हैं और फिर शुरू होता है लोन का खेल। घर खरीदने का सपना, कार का शौक और आजकल तो छोटे छोटे गैजेट्स तक ईएमआई पर मिल जाते हैं। एक सैलरी लेने वाला इंसान सोचता है कि कोई दिक्कत नहीं, महीने की इतनी ईएमआई तो आराम से निकल जाएगी। लेकिन धीरे धीरे यही ईएमआई का जाल बन जाता है। सैलरी आती है और आधी से ज्यादा कट जाती है। हाथ में जो बचता है उससे किराया, बच्चों की पढ़ाई, रोजमर्रा का खर्च और कभी कभार मेडिकल इमरजेंसी। नतीजा यह होता है कि महीने के अंत में खाता लगभग खाली हो जाता है। यह सिलसिला सालों चलता रहता है और इंसान सैलरी स्लेव बनकर रह जाता है। इसका सबसे बड़ा खतरा यह है कि इंसान कभी भी आर्थिक स्वतंत्रता हासिल नहीं कर पाता। वह हमेशा नौकरी पर निर्भर रहता है। नौकरी छूट जाने का डर उसकी नींदें उड़ा देता है। उसे हर महीने यह चिंता खाए रहती है कि अगर तनख्वाह समय पर न आई तो ईएमआई कैसे भरेंगे, बच्चों की फीस कहां से आएगी या घर का राशन कैसे चलेगा। यह डर ही असली ट्रैप है। अब सवाल यह उठता है कि यह ट्रैप इतना मजबूत क्यों है? पहला कारण है वित्तीय शिक्षा की कमी। हमें कभी नहीं सिखाया जाता कि अपनी आय का एक हिस्सा कैसे बचाया जाए, निवेश कहां करें और पैसों को हमारे लिए कैसे काम पर लगाया जाए। दूसरा कारण है दिखावा। इंसान की यह प्रवृत्ति होती है कि वह दूसरों से तुलना करता है। अगर पड़ोसी ने नई कार ली तो हमें भी लेनी है, अगर दोस्त विदेश घूमने गया तो हमें भी जाना है। यह सामाजिक दबाव हमें कर्ज लेने पर मजबूर करता है। तीसरा कारण है आपात स्थिति के लिए तैयार न होना। ज्यादातर मध्यम वर्गीय परिवारों के पास इमरजेंसी फंड नहीं होता। जैसे ही कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या नौकरी छूटती है, पूरा सिस्टम हिल जाता है। और चौथा कारण है मानसिकता। हमें लगता है कि नौकरी ही सबसे सुरक्षित विकल्प है, लेकिन असल में यही सोच हमें सीमित कर देती है। अब बात करते हैं कि इससे बाहर कैसे निकला जाए। पहला कदम है आय को बढ़ाने का। केवल एक सैलरी पर निर्भर रहना सबसे बड़ी गलती है। साइड इनकम के स्रोत बनाइए। ऑनलाइन काम, फ्रीलांसिंग, छोटा मोटा बिजनेस या निवेश से होने वाली कमाई। जब आय के कई स्रोत होंगे तो एक पर निर्भरता कम होगी। दूसरा कदम है खर्चों को समझना। हर महीने का बजट बनाइए। जरूरत और चाहत में फर्क कीजिए। जो चीजें सिर्फ दिखावे के लिए हैं, उन्हें कम करिए। तीसरा कदम है कर्ज से सावधानी। किसी भी चीज को खरीदने से पहले सोचिए कि क्या बिना कर्ज लिए खरीदी जा सकती है। अगर हां, तो इंतजार करिए और पैसे जोड़िए, और अगर बिल्कुल जरूरी है तभी कर्ज लीजिए। चौथा कदम है बचत और निवेश। अपनी सैलरी का कम से कम 20 से 30% बचाइए। उसे बैंक में निष्क्रिय न रखकर निवेश कीजिए। म्यूचुअल फंड्स, शेयर मार्केट, रियल एस्टेट या पीपीएफ जैसी योजनाओं में। पांचवां कदम है इमरजेंसी फंड बनाना।
3 से 6 महीने तक के खर्च के बराबर पैसा एक अलग खाते में रखें, जिसे सिर्फ संकट की स्थिति में इस्तेमाल करें। और छठा कदम है मानसिकता बदलना। समझिए कि दिखावा कभी संतुष्टि नहीं देता। असली खुशी आर्थिक स्वतंत्रता में है, जहां आपको अपनी नौकरी के जाने का डर न हो और आप अपनी मर्जी से फैसले ले सकें। याद रखिए कि पैसा सिर्फ खर्च करने की चीज नहीं, बल्कि सही दिशा में लगाने की ताकत है। जो लोग इस बात को समझते हैं, वे धीरे धीरे इस ट्रैप से बाहर निकल जाते हैं और आर्थिक स्वतंत्रता की ओर बढ़ते हैं। निष्कर्ष के तौर पर यही कहा जा सकता है कि मिडिल क्लास ट्रैप कोई स्थायी स्थिति नहीं है। यह सिर्फ आदतों, सोच और फैसलों का परिणाम है। अगर हम थोड़ी जागरूकता दिखाएं, समझदारी से खर्च करें, सही निवेश करें और आय के नए रास्ते बनाएं, तो इस जाल से बाहर निकल सकते हैं। जीवन की असली आजादी तब है जब पैसा हमारे लिए काम करे, न कि हम पैसे के लिए। यही मिडिल क्लास ट्रैप से निकलने का राज है।